एक अपराविद्या है, एक पराविद्या। अपराविद्या में भी ये बाहरी जितने इल्म है सब शामिल है। जिस्म का पालना, सोशल, पॉलिटिकल, रस्म रिवाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो सब अपराविद्या में शामिल, जिनने इल्म में। इनमें भी आप देखते हैं कि जो इल्म सीखना हो, हम उनके पास जाते हैं जो उसके माहिर। बाहरी सारे जिन्ने सिलसिले हैं, इनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट से। मामूली से काम सीखना हो ना, वो भी कई हेडबॉडी के नीचे रहकर उसकी झाड़ें भी खाता है, गालियां भी खाता है। उसको नमक डालने पहले पूरा नहीं आता है, फिर ट्रेनिंग के बाद वो बावर्ची बन जाता। ऐसी और इल्मों का हाल है जिनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट से। वह एक और इल्म है जिनका ताल्लुक इंद्रियों के से ऊपर आकर मिलता है, वो दृश्य का ज्ञान, आत्मा संबंधी। इंद्रियों को सत्या कौन दे रहा? आत्मा। आत्मा इंद्रियों से ऊपर अनुभव होता है जाकर। जब तक आप फैलाव में बाहर मुख से हटते नहीं, उसका ज्ञान होता नहीं। तो ऐसा इल्म जिसका तलक इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता, अरे भाई उसमें भी किसी की हिदायत, किसी की मदद की जरूरत। मगर केवल ऐसे पुरुष की जो उसमें माहिर है। आलमों से ये काम नहीं होगा, ना हाकिमों से होगा, ना अमीरों से होगा, ना ये से होगा, ना वो से होगा। जिन्होंने जिस्मानियत से ऊपर ट्रांसेंड किया और उसके माहिर हैं और दूसरों के ऊपर ला सकते हैं, उनकी मदद और हिदायत की जरूरत। मनुष्य जीवन का आदर्श दो तरह का है। एक जिस्म के लिहाज से, दुनियावी यात्रा के लिहाज से, दूसरे आत्मिक लिहाज से। जब तक दोनों साइड्स मुकम्मल न हो, इंसान एम्पुटेटेड इंसान है, पूर्ण इंसान। जिस्म की चलाने वाली आत्मा। हमने जिस्म और इसके तल्लकात के मुतल्लिक और बुद्धि और विचार के मुतल्लिक बहुत कुछ जाना। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ? तुम सारी दुनिया के मालिक बन गए, आलिम भी बन गए, हाफिज भी बन गए, अगर तुमने अपने आप के मुतल्लिक कुछ नहीं जाना तो क्या जाना? जन्म बर्बाद चला गया। सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा आदर्श आत्म अनुभव है, परमात्मा को जानना। अगर हमने मनुष्य पाकर ये कर लिया तो जन्म सफल होगा, अगर नहीं किया तो मनुष्य जीवन का जो आदर्श था वो न मिला, जन्म बर्बाद चला गया। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना हुआ, ऐला ये हुआ। अब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाना, पहले बाहरी मुख्य इल्मों का सीखना भी अपने आप मुश्किल हो जाता है। अरे भाई ऐसा इल्म जिसका तल्लुक इंद्रियों के घाट से नहीं, वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर डिवीजन स्टार्स, जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहाँ उसकी ABC शुरू होती है। उसका पाना अपनी हिम्मत से बाहर।
बड़ी मोटी बात है। हमारी आत्मा मन के अधीन है। मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बना बैठा, इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट है। अपने आप से हम बेसुध और बेखबर हो रहे हैं। फिर इंद्रियों का रूप बना हुआ इंसान इंद्रियों के घाट से जो साधन ताल्लुक रखते हैं वो करे, फिर इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकते? ठंडे दिल से विचार। अगर कोई भाई जा सकता है तो खुशी की बात है। जिसको अपने आप की सुध नहीं, जिस्म का रूप बना बैठा है, बाहर फैलाव में जा रहा है दिनों दिन, और साधन वो कर रहा है जिनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट से है। पढ़ना, लिखना, विचारना, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो, इन सब का ताल्लुक इंद्रियों के घाट से। क्राइस्ट ने कहा यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स। तो परमात्मा की पूजा बाहरी इंद्रियों के जिस्मानियत से नहीं कर सकते। स्पिरिट, आत्मा बनो, फिर तुम उसको जानो। तो इसलिए जो उस रास्ते में मायर है, जिसके इशारे पर मैं अर्ज करूंगा, थोड़ा ही तवज्जो का आभार दे, रूप पिंड को छोड़कर, इंद्रियों का घाट छोड़कर ऊपर अंतर का रास्ता खुल जाए, उसकी मदद की जरूरत है। साधन भी वो बता देते हैं। कई भाई कहते हैं महाराज साधन क्या? साधन बड़ा साफ बयान कर देते हैं। मैं शिमले गया, वहां पर पढ़े लिखे बहुत लोग आए, कह जी हमें आज ये बतलाइए वो साधन किस तरह किया जाता। बहुत अच्छा, मैंने एक दो शब्द लिए, पेश कर दिए। एक तुलसी साहब का था, एक और लिया, भाई ये साधन है, इस तरह करना। बाहर आए, कहने अगर ये साधन हम अपने आप कर लें तो। मैं क्या, बड़ी खुशी की बात है, कर लो। ना कर सको तो जाओ किसी के पास। बड़ी मोटी कॉमन सेंस की बात है कि इंद्रियों के घाट का गुलाम, जिस्म का रूप बना हुआ इंसान, ऐसे साधन जिनका तल्लुक जिस्म और इंद्रियों के घाट से है, वो साधन करते हुआ इससे ऊपर कैसे जा सकता है? किसी उभार की जरूरत है। वहां इंसान असमर्थ है। तो यहां आकर इंसान जब बेबस होता है तो पुकारता है मन के लिए। जो बच्चा उठना चाहे, ना उठ सके तो क्या करता? बार बार गिर जाए, देखते यार उसके मुंह से पुकार निकलती है, जिसको दुआ कहते हैं। दुआ के मैंने है पुकारना, मदद के लिए कोई पहुंच जाए। जहां इंसान लाचार हो जाए ना बन सके अपने जोरों से कुछ भी, वहां पर वो पुकार, मदद के लिए पुकार। ये कुदरती खासा, जो काम तो तुम आप कर सकते हो उसके लिए तो खूब कर लेते हो ना। जहां हार जाओ फिर वहां पुकार निकलती है। उसी का नाम प्रार्थना। समर्थ पुरुष के सामने हाथ पसारना मदिए किसी की चीज के कामयाब होने के लिए, इसका नाम प्रार्थना, इसका नाम प्रेयर, इसका नाम दुआ। ये कुदरती जज्बा है हर एक इंसान के अंदर। तो अब हमारे सामने मजमून क्या? हमने अब परमात्मा को जानना है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आदर्श यही है कि हम परमात्मा को जानना है। समझे? परमात्मा को जानना है आत्मा ने, न मन ने, न बुद्धि ने, न प्राणों ने, न इंद्रियों ने, वो नहीं जाना जाता। फिर हम पहले आत्मा बने। आत्मा को बीमारी क्या है? मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्म का और जगत का रूप बना बैठा है। इतना आइडेंटिफाई हो चुका है जिस्म के साथ कि अब ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि मैं कौन। क्राइस्ट
ने एक बार कहा, एक्सेप्ट ये बी बॉर्न इन you cannot enter the kingdom of God. You see the light of heaven. एक बड़ा आलिम फाजिल था उस वक्त, निकोडिमस उसका नाम था। क्या लेगा कि क्राइस्ट, how can we re-enter into the womb of the mother and be reborn? कैसे हम माता के पेट में दोबारा दाखिल हो सकते हैं और पैदा हो? तो कहने लगे, देखो भाई, तुम बड़े आलिम फाजिल हो, सब लोग तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हें पूजते हैं, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि फ्लैश इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश एंड स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट? ये जिस्म का पैदा होना नहीं, ये रूह का, इस जिस्मानियत के घाट से ऊपर आना, इस केज कहो, पिंजरे को से आजाद होना, नई दुनिया में पैदा होना। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है, यहाँ आलमों का भी बस नहीं चलते। गुरु अर्जुन साहब ने और सब महात्माओं ने वो कहते हैं, एक जगह कहा कि कौन सा गुण है ऐ प्राणों के पति परमात्मा, मैं तुझे कैसे मिल सकती हूँ? कोई गुण हो तभी मिल सकता है ना। कहते हैं, गुणहीन बुद्ध बलहीनी मोए परदेशम दूर से आए। कोई रूप है, कोई भी मेरे कोई गुण हो जिससे एक्सेप्टेंस हो ना। कहते इनमें मेरे में कोई भी बल मैं नहीं देखती, ना मुझ में बुद्धि है न बल है, न ये है न वो है क्या? मैं दूर से चली आपसे, कब से दुनिया बनी, मेरी रूह आपसे बिछड़ी, अब हार कर सब उपाय किए आप तक नहीं पहुंच सकी, आपके चरणों में आ। इसलिए ना हम दर्ब न जोबन माती, ना ही मेरे पास रुपया है, ना ही कोई जवानी खूबसूरती है, ना ही मोय अनाथ की करो समाए। खूबसूरती किस बात की है? जिस्म की खूबसूरती का सवाल नहीं, ये अंतर की खूबसूरती का सवाल है। हम बाहर से बड़े खूबसूरत हैं, दिल में गलाजत भरी पड़ी, अंदरों पुसुदा कालियां बारों चिटुइयां, रीशा करे तिनहानियां जो से अंदर खड़ी। जिसके हृदय में मैल भरी पड़ी है, गंदगी का ढेर लगा है, ऊपर रेशमी कपड़ा भी डाल दो, फूल भी सजा दो, क्या उससे खुशबू आएगी? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे पित्र हृदय ही उसको देखते हैं। तो सफाई और पित्रता, कहते मुझ में कोई सफाई नहीं, जोबन नहीं, खूबसूरती नहीं, वो तो गलाजत से भरी पड़ी है, वही संस्कार बाहर निकलेंगे। कहते हैं मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई और मददगार भी कोई नहीं, हार करके तुम्हारे चरणों में आई हूँ, मुझे जगह दे दो, संभालो अपने आप। तो ऐसी ऐसी लाचारी के हालत में इंसान से पुकार निकलती है। तो इसका इलाज क्या है? खोजत खोजत बही बैरागन प्रभ दर्शन को हो फिर दिखाए। कहते मैं तलाश कर करके तुझे पाना चाहती हूँ, बैरागियों की तरह बैरागन बन गई। समझे? आपके मिलने की बड़ी जबरदस्त प्यास है, कैसे मिल सकती? या बल हो, बुद्धि का बल हो, बाहुबल हो, रुपए का बल हो, या और कोई गुण हो। कहते मैं जिस तरफ भी मैं नजर मार कर देखती हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, सब अवगुणों से ही भरपूर हूँ। ये कौन लोग कह सकते हैं जिनकी नजर अपने आप पर पड़ी? हमने कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, अपने जीवन की पड़ताल नहीं की, इसलिए हम सब ठीक ठाक। जो जो जैसे जैसे तुम अपनी तरफ नजर मारते चले जाओगे, अवगुणों के ढेर नजर आने लग जाएंगे, जो आगे ही मौजूद है मगर हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमने उस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की। कहते बहुत मुद्दत से आपसे बिछड़ी पड़ी हूँ,
मुझ में कोई गुण नहीं जिसके लिए मैं क्लेम करूं कि मेरा ये गुण है, मुझे जरूर मिलो। कहते आखिर अनाथ होकर तुम्हारे चरणों में आए हो, तुम दया करके मुझे मिलाने का सामान कर लो। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साधु संग मेरी जन्म। कहते ये इस हालत को देखकर उस प्रभु दयाल के दिल में दया समाई और मुझे साधु संग दे दिया। उनके मिलने से मेरी जिन्नी तप से बुझ गई। जब दिल से पुकार निकलती है ना, वो बेख्तियार पहुंचती है। कौन सी पुकार सुनी जाती है, कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है? जो दिल से निकले, जो दिली उपहार है ना, उसका नाम प्रार्थना। हम लोग बाहर की प्रार्थना पढ़ लेते हैं, वो एडजस्ट नहीं होती हमारे दिल से, क्योंकि दिल से वो आवाज नहीं निकलती ना। अपनी कमजोरियों का एहसास नहीं होता, लिप प्रेयर हो जाती है, जबान से पढ़ डाला, दिल से कोई तल्लुक नहीं, एहसास नहीं, अपनी गिरावट और अधोगति का बिल्कुल कोई एहसास नहीं। ऐसा पुष्पकार भी क्या करे, सुपरफिशियल कर देगा। मगर ऐसी आवाज उस प्रभु तक नहीं जा सकती। तीर वही निशाने पर चलकर पहुंचता है जो छाती तक खिंच कर आया। क्योंकि हमारे दिल से ये पुकार नहीं, हजारों प्रार्थनाएं करते हैं, पब्लिक में भी करते हैं, लोगों को समझाने के लिए भी करते हैं, मगर दिल से वो बाहर नहीं निकलता, इसलिए वो सुनी नहीं जाती। कौन सी पुकार सुनी जा सकती है? अब सवाल ये आता, प्रार्थना तो सब कर रहे हैं आप अपनी जगह। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। उसका कारण क्या? कि वो दिल से आवाज नहीं निकलती। हम खुद उस रास्ते में खड़े हो जाते, क्लचिंग करते हैं। अमीर आदमी या किसी समर्थ पुरुष के सामने एक पेश कर दो और इंतजार करो, यही है ना। हम पेश करते हुए भी इंतजार नहीं करते, उसमें हमारी क्रिंगिंग नेचर रहती है। इसलिए एक दरवाजे में आदमी खड़ा हो, किसी को कहे तुम अंदर आ जाओ, खुद दरवाजा न छोड़े फिर अंदर कैसे आए? प्रे एंड वेट, प्रार्थना करो और उस पर छोड़ दो, बस फिर उसका रिस्पांस होता, पहली बात। और दूसरे, वो प्रार्थना हमारे दिल से निकले। गुरबानी में इस बात का निर्णय किया गया है, सत संतोख करे अरदास ता सुन सद बहाले पास। सत्य हो जो कहता हो, जो जबान पर हो वही दिल में भी हो, वही दिमाग भी सोचता हो। जब तीनों मुतफिक हो किसी ख्याल पर तो वो सत्य हो। हमारी जबान तो मांगती है, दिल नहीं मांगता। दिमाग कुछ और सोचता है, दिल और कुछ मांगता है, जबान कुछ और कह रही है। ऐसी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाएगी? फिर पहली बात। दूसरा संतोख, जाओ वहां खड़े हो जाओ, वेट, तभी वो कहते ऐसी हालत में क्या नतीजा होगा? कहते वो सुनने वाला आपके बाजू पकड़कर पास बैठा लेगा, कहकर बच्चा को क्या कहता सुनेगा। तो प्रार्थना एक कुदरती जज्बा है जो हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। कब उभरता है? जब ये लाचार हो जाता, जब इससे कुछ नहीं बनता, हार कर जबान से बेख्तियार पुकार निकलती है, दुआ निकलती है, तो प्रार्थना होती है। ऐसी प्रार्थना सुनी जाती। बल, चतुराई, बाहरमुखी, दिखावा ये काम नहीं कर सकता। लोगों को तो हम खुश कर सकते हैं, बाहरी आंखें बनाकर, बड़ा करके, हाथ जोड़कर, लंबे पड़कर, ये लोगों का दिखावा। भाई दिल तुम्हारा क्या कह रहा? तो जब तक दिल से पुकार ना निकले वो नहीं सुनी जाती। मैंने कई बार आगे भी आपको सुनाया है। एक बच्चा था, वो अंतर में
मकान के अंदर था, उठना चाहता था, नहीं उठ सकता था, बार बार गिर पड़ता था। दीवार को हाथ डाला उठने के लिए, हाथ फिसल गया, गिर गया। कुर्सी को पकड़ा, कुर्सी उल्ट गई, फिर मुंह के बल गिर गया। कपड़ा लटक रहा था, उसको पकड़ा, कपड़ा ऊपर से छूट गया, फिर गिर गया। हार कर निकला, हाय माँ, दिल से वो बाहर निकला। माता रसोई में थी, दूध उबल रहा था, आवाज सुनी, दर्द भरी, उठ दौड़ी, बच्चे को उठाया, छाती से लगाया, अंतर आई, दूध सब बह गया था। बच्चा कहने, माता मैं तुझे बड़ा प्यारा हूँ। कि हाँ बच्चा, तू वाकई प्यारा हूँ। यानी तुम्हारा दूध उबल गया, गिर गया, तूने परवाह नहीं की, भागी दौड़ी चली आई। क्या? हाँ बच्चा, तुझे मेरा बड़ा प्यार। बच्चे के दिल में ये समाई, अब तो माता को बुलाना बड़ा आसान, जब हाय माँ करेंगे आ जाएगा, और क्या। कुछ दिन बाद गिरा नहीं, वैसे ही खड़ा करता, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ करता चला जाता, माता नहीं आती। आधा घंटा कर करके कहने, भाई चले देखो तो सही, आज क्या चढ़ाया। उस दिन दूध की परवाह नहीं की, आज कोई और ज्यादा कीमती चीज चढ़ाई होनी। आकर आया, उसके कंधे को पकड़कर खड़ा हो गया, पूछने लगा माता कि हाँ बच्चा क्या चढ़ाया है। कि बच्चा दाल चढ़ाई है। नहीं माता, तुम बताओ क्या। उन्हें ढक्कन को उतारा, दाल उबल रही थी। ये माता, बड़ी हैरानी की बात है, उस दिन तो मैंने एक बार हाय माँ कहा था, तू भागी भागी आई, दूध की परवाह नहीं की। आज मैं आधा घंटा पुकारता रहा, तू नहीं आई। पहले बच्चा, आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। तो प्रार्थना सुनी जा सकती है किन लोगों की जो दिल से निकले, जो सत्य हो, दिल, जबान और दिमाग मुतफिक हो, ऐसी प्रार्थना। और फिर ये करके छोड़ दो, वेट, उसमें अपनी हिकमत मत चलाओ, बुद्धि विचार को मत दखल दो। पेश की मांगा दर पर बैठे हैं, दे दे ना दे ना दे, उसके हवाले कर दो। तो ऐसी प्रार्थना सुनी। अब हमें क्या मुश्किल है, हम प्रभु को पाना चाहते हैं। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि प्रभु मिले। प्रभु को हमने देखा नहीं, उसको पकड़े कैसे। वो इंद्रियों के घाट से ऊपर अदृष्ट और अगोचर है, सूक्ष्म और अगम है। हम इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, जिस्म जिस्मानियत का रूप बने बैठे हैं। कैसे इससे ऊपर आए तब उसका कोई दृश्य मिल सके। बाहर मुखी जितने साधन है वो हमको बाहर दुनिया में ही लगाते हैं। नजरी आवे तांसो मोह, ये क्यों मिली है प्रभु नाशी दो। जो कुछ नजर आ रहा है उससे हमारी अटैचमेंट है, मोह में है, बंधन में है। हे प्रभु, तू अब नाशी है, ये सब नाशवान चीजें, फिर तुझे हम कैसे पाते है। लाचारी की नहीं। खट का पट खोल दिखाओ, ए मन जूझ जूझ कर हारा, लगे ना एक उपाओ। ये घट है, दरवाजा बंद है, खुलता नहीं। अवल तो हमें उस दरवाजे का ही पता नहीं, अंधे दर की खबर न पा। जो पता भी लग गए तो करता है, दरवाजा नहीं खुलता है, क्या किया जाए। नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू, दरवाजा खटखटा और खोला जाएगा, ये क्राइस्ट कहता। अवल तो दरवाजे का पता नहीं, दरवाजे का पता भी है तो वो घट खुलता नहीं, अपनी हिम्मत से नहीं खुलता। खोलने वाला खोले तब खोलेगा नहीं। मुश्किल बात तो यही, हम नीचे इंद्रियों के घाट में लटक रहे हैं, ऊपर है दरवाजा और तो हाथ ही नहीं पहुंचता। रपटीली रास्ता है, पांव फिसल फिसल कर जाता है, हाथ कहीं खड़ा होता नहीं। कोई किली मिल जाए, कोई चीज खड़े होने को पकड़ने को मिले तो खड़ा होने को मिले, फिर दरवाजा खटखटाए, फिर खोला जाए। सुनने वाला सुन ले, तो ये है मुश्किल जिसमें हम जा रहे हैं। इसके लिए अवश्य क्या करना होगा, पुकार करनी होगी। किसको? प्रभु को तो हमने देखा नहीं,
जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे, उसकी पूरी कन्विक्शन भी कहां हो सकती। तो जिस पोल पर वो प्रगट है उसका नाम है गुरु, साधु और साधु। अवश्य उसके सामने पुकार जाती है, उससे वो झलके मिलती हैं, तो वो मिडवे समझिए, वो कांटेक्ट हुआ है, कांटेक्ट दे सकता है, जुड़ा हुआ है, जोड़ सकता है, इन्हों के घाट से ऊपर ला सकता है, जिस्म जिस्मानी से ऊपर ट्रांसेंड करा सकता है, अंतर की आंख खोल सकता है और उसकी ज्योति और उसकी प्रणव की ध्वनि को सुना सकता। ये उसमें समर्थ। अवश्य ऐसा पुरुष पुकार करेगा कि नहीं। मैंने जो अर्ज किया आप भाइयों से और बहनों से कि डायरी लिखो अपनी, उसका कुछ मतलब है। हमें ये पता नहीं कि हमें क्या कुछ गलाजत भरी पड़ी है, किस हलवा खुर्दन और रूए बाहर हलवा खाने के लिए भाई मुंह चाहिए। गरीब आदमी एक बादशाह के पास बैठना चाहे, कोई नजदीक भी जाने नहीं देगा। जो दुनिया में रंगे पड़े हैं, जिसमें जिस्मानियत का रूप बने पड़े हैं, उनमें वेग गलाजत के चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह का। क्या ऐसा पुरुष प्रभु को कैसे पा सकता, उसके नजदीक ही कैसे जा सकता। तो उस वक्त पुकार नहीं होते। हर एक महापुरुषों ने प्रार्थना का नमूने दिए हैं। आप अगर गुरुमत सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें स्टेजेस बाय स्टेजेस दिए। शुरू में प्रार्थना एक मददगार चीज है। जब तुम्हारी आत्मा सब तरफ से आजाद होकर उसकी कॉन्शियस को वर्कर बन जाती है कि उसकी रजा हो रही है, उसका हुक्म चल रहा, फिर वहां प्रार्थना का सवाल ही नहीं रहता। ऐसे पुरुष प्रार्थना करना एक गुनाह समझते, मगर अल्टीमेट को जब कॉन्शियस को वर्कर हो तो उसकी रजा हो रही। कई किस्म के लोग हैं, प्रार्थना भी दर्जे बदर्जे होती है। एक दफा हजूर रात को बैठे थे, 11-12 बजे का वक्त था, मैं था, डॉक्टर जॉनसन थे। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि महाराज सिख को गुरु से मांगना चाहिए कि नहीं। तो फरमाने लगे सिख तो दम दम पर प्रार्थना करता, मांग कर ही गुजारा है ना, वो आप चल ही नहीं सकता। बच्चा माता की मदद का मोहताज है, जब तक वो चल फिर नहीं सकता। तो गुरु की कदम कदम पर जरूर है, सिख हमेशा ही मांगता। तो प्रार्थना कुदरती जज्बा है, मददगार। यहाँ याद रखो, जहाँ अपनी हिम्मतें हार जाते हैं, where human efforts fail there the prayer succeeds। जहाँ पुरुषार्थ हार जाते हैं वहां पर प्रार्थना ऐसे वंडरफुल काम करती, अकल दंग रह जाती। मगर हम लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती। एज ए थर्ड पर्सन पेश कर दो, उसकी रजा रहे। दर्जे बदर्जे है प्रार्थना के। प्रार्थना कई भक्तों की प्रार्थना ये आती है कि ऐ खुदा हमें रोज की रोजी दे, रोटी दे। ये शुरू से शुरू होती है, ये लोअर स्टेप है। तन्ने जैसे भक्तों ने कहा भाई मुझे पाव भर घी दो, शेर भर आटा दो, एक गाय दो, घर की अच्छी स्त्री दो, आज्ञाकार, ये दो वो दो, खाट को सोने के लिए दो, रजाई और तुलाई दो, बहुत सारे डिटेल दिया। फिर कहता भाई मैं ना ही कीता लब हो, एक नाम तेरा मैं को। कहते मैंने लालच नहीं किया, तेरे नाम के पाने के लिए ये आराम चाहिए मुझे दो। फिर कहीं लाद अड़क भी हो जाते हैं कि भूखे भगत ना कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। महाराज ये देते हो तो दो, नहीं तो हमसे रोटी वोटी नहीं देते तो हमसे भक्ति नहीं हो सकती। सारे दर्जे हैं प्रार्थना के। एक और स्त्री है, वो देख रही है उसका पति उससे प्रेम करता, उसकी साड़ी फटी पड़ी,
वो देखता है कि उसका प्यार करता है पति उसका, मगर वो सारी फटी का कभी जिक्र नहीं करता। तो वो क्या समझती है कि अगर मेरे फटे पुराने कपड़े उसको दिल से बहाते हैं तो बस यही खुशी, मुझे उसका खुश करना मतलब है ना। ये रजा का मार्ग है सबसे ऊंचा। यहां आकर प्रार्थना रह जाती। कई बार हजूर आखिरी दिनों जिस्मानी तौर पर कुछ बीमार थे, संगत प्रार्थना किया करे कि महाराज किसी आप राजी हो जाओ, कि आप बाबा जी से कहो कि आपको राजी कर दें। क्या फरमाते थे कि मेरी गुरुमुखता में फर्क आता है, तुम करो, समझे। तो गुरुमुख जो हो जाता है वो उसकी रजा में रहता, वो मांगता कुछ नहीं, मांगना उनके पास हराम। ये अल्टीमेट दर्जा है जहां प्रार्थनाएं रह जाती हैं। प्रार्थना के मतलब बड़ा डिटेल्ड देखना गुरु में सिद्धांत में, तो उसमें प्रार्थना को बड़ा खोल कर बयान किया गया है। कौन सी प्रार्थना कबूल हो सकती है, हमारी प्रार्थनाएं क्यों कबूल नहीं होती, किस ठिकाने पर प्रार्थना की जा सकती है, पब्लिक प्रार्थनाओं का क्या असर है, और दर्जे बदर्जे किस तरह है। सब महात्माओं के थोड़े थोड़े नमूने दिए गए हैं। गुरु में सिद्धांत में आप भाई ज्यादा डिटेल के साथ पढ़कर फायदा उठा सकेंगे। इस वक्त हमारे सामने जो काम ये नहीं कि प्रार्थना को खोलकर समझाना प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, बल्कि अपनी गिरी हालत को किसी समर्थ पुरुष के सामने पेश करना है कि महाराज हमारी क्या त्रुटियां हैं, आप हमें मदद करो, हम कैसे इस गलाजत से निकल सकते हैं। उस आदर्श को पा सकते हैं जो हमारे सामने इस मनुष्य जीवन में है। गौर से सुनिए, इस वक्त एक शब्द स्वामी जी महाराज का रखा जाएगा, बड़ी आइडियल प्रार्थना है, गौर से सुनिए। शब्द तीसरा। गुरु गुनागार अत पारी, गुरु गुनागार अत पारी। शिष्य गुरु के आगे हमेशा ही बच्चा, समझे। अपनी कमजोरियों का एहसास उसके दिल में है, वो किस मुंह से मांगे, मगर मदद चाहता है, इसलिए खोल खोल कर समझाता। उसको गुरु के सामने कोई शर्म नहीं। जो भाई हमारे हजूर फरमाया करते थे कि अगर दिल में गलाजत भरी है, अगर तुम निकाल कर गुरु के सामने पेश करोगे, उसके धोने का सामान हो जाएगा। महात्मा ने कहा कि आज दिन तक जितने पापी हैं सबका मैं सरदार हूं, सरदार। जब अपनी गलाजतों का ख्याल आता, हमें अपनी कमजोरियों का कभी एहसास नहीं हुआ। आत्मा पवित्र है, मगर किस गलाजत में जा रही है उसका सवाल। जब इंद्र के आलोक आप ऊपर होंगे, काम बन जाएगा। इंद्री जी 5 फटका, कम से कम कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां दिल को खोल कर रख सको। ये गला देता, वो धोई जाए। ये शब्द जो आ रहा है, हजूर बीमारी के दिनों में उन्होंने बुलाया मुझे कि भाई ये शब्द सुनाओ। वो अपने गुरु के सामने पुकार करते, हम लोगों को ये नमूना पेश किया था। जो उस गति को पहुंच गया उसमें क्या बाकी रह गया। बताऊं, शायद समझाने के लिए मुझे यही कहा कि ये शब्द सुनाओ। मैंने उनको सुनाया, वो तो शब्द सुनकर एक नमूना पे है, हजार आंसू जाते। मैं सुनाता था, मेरे भी साथ जाए। और वाकई सिख की क्या गति, हमने अपनी तरफ कभी नजर नहीं मारी कि हमारी किस मुंह से क्या मांग रहे थे। कि ऐ गुरु, ऐ अनबरी पुरुष,
मैं जब अपने आप पर नजर मारता हूँ मैं बड़ा भारी गुनाहगार। एक महात्मा ने कहा कि जितने आज तक गुनाहगार हुए हैं मैं सबका सरदार हूँ। जब नजर पड़े तो ना, हमारी नजर ही अपने आप पर कभी नहीं पड़ी, इसलिए एहसास नहीं। जो एहसास नहीं तो प्रार्थनाएं क्या करेंगे? तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, गौर से सुनिए। काम क्रोध और छल चतुराई इन संग मेरी यारी। कहते मेरी यारी लगी पड़ी है, दोस्ती है बड़ी भारी। किनके साथ? कहते काम के साथ। दिन रात काम ही का ख्याल है, कभी जबान से, कभी दिल से, कभी कर्म से, हर वक्त यही रंग रंगा पड़ा। इसमें रूह गिरती है। जिसमें काम के वेग चल रहे हैं वहां प्योरिटी कहाँ? फिर क्रोध में जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है। कहते इसमें ये वेग चल रहे हैं, काम क्रोध और छल चतुराई। छल वो होता है ऊपर कुछ और दिखावा, बीच में कुछ और हो, ऊपर से बड़े महात्मा हो। और फिर कोई अगर किसी की बात कोई नजर आने लगे तो उसको चतुराई बातें बना बना कर बुद्धि के ये वो नमूने पेश कर उनकी नजर उस तरह से हटाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? ये इंद्रियों के भोग हैं, हम अतीत। यही कहते हैं ना साधु महात्मा जो होते हैं। अरे भाई जो इंद्रियों से अतीत है वो इंद्रियों के भोग क्यों मांगता? मोटी बात है ना। कहते छल और चतुराई, बातें बना बना कर अपने असूलों को लोगों पर सिद्ध करना और खुद न करना, और दिखावा और अंतर से और बाहर कथा और है, ज्ञान और है। जब हाफिज साहब कहते हैं मेंबरों पर लेक्चर और कथा करते हैं तो कुछ और कहते हैं, क्यों बखाना मेरवन, क्यों बखलवत मेरवन, ओ कारे दीगर में और काम उसके उल्ट करते हैं। कहते हे सतगुरु, मैं सबसे भारी गुनाहगार हूँ। मैं देखता हूँ हरदम मेरे अंदर कोई न कोई वेग, कभी काम का चल रहा है, कभी क्रोध का चल रहा है। काम में रूह गिरती है, क्रोध में फैलती है, और फिर लोगों का दिखावा, एक्टिंग और पोजिंग है। ऊपर से बड़े महात्मा बन बनकर लोगों को दिखलाते हैं, मगर अंतर में कुछ और है। फिर उसको चतुराइयों की बातें बना बना कर उसको छुपाना चाहते हैं। कह ले इनके साथ तो मेरी दिन रात यारी लगी पड़ी, ऐसे हृदय में वो प्रभु कैसे आएगा? ये गलाजत से भरा हुआ हृदय कैसे साफ होगा? आप दया करो। प्रार्थना है, दिल से निकल रही है। गौर से देखो किसका हृदय इससे खाली है। काम क्रोध पर से जेनाहन ते मूर्त भगवान, जिसके अंदर काम और क्रोध के वेग नहीं चले वो भगवान की मूर्त। उनके देखने से दिल को शांति मिलती है। उनके लफ्जों में चार्जिंग है, टिकाव है, रस है। जिस सुनते सुनते जिस्मानी से ख्याल ऊपर आ जाता, खिंचा जाता, ये उसका असर होता। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सदगुरु, मेरी ये हालत है, मैं उसको पाना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा? आप दिया करो। धोबी है, धोबी गुरु याद रखो। उसके घाट पर जाकर इस गलाजत को धोना, और धोबी के घाट पर हमेशा मैले ही कपड़े जाते हैं, याद रखो, कभी साफ कपड़े नहीं जाते। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े गए गुजरे इंसान जिनकी कोई उम्मीद नहीं बेहतर हो, वो भी कामयाब हो जाते, महात्मा बन जाते। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। अजामल पापी था, गनका बेसवा थी, हम उनसे कोई कम नहीं। ये अलग बात है, जाहिरदारी हमारी कुछ बनी पड़ी है, मगर दिल की जो हालत है हम जानते हैं, मगर हमने उस तरफ कभी तवज्जो तक नहीं दी। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या गलात से भरी पड़ी। आप देखेंगे एक फायदा जो डायरी रखने का जो है, अपनी हर एक कर्म पर नजर मारनी है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो समझ आ रही, जगलाजत
भरी हुई नजर आएगी तो जरूर तुम निकलना चाहोगे उससे। हमें अभी तक एहसास नहीं। अब इस गिलास से कैसे पाक हो सकती है? कोई सम्राट पुरुष ही निकाले ना। हम तो इस हैबिट और नेचर बन चुकी है हमारी, कैसे निकल सकते हैं? सूरदास जी कहते हैं पांव तो आगे आगे जाते हैं और मन पीछे पीछे जाते हैं। जहां आदत बनी पड़ी है जन्मों जन्मों की, फिर हमारी ये गति आया सदगुरु, मेरी ये हालत हो गई। मैं सबसे बड़ा पापी अधोगति में जा रहा हूं। आप मुझे जिस तरह भी हो सके निकालो। धनी पसारे हाथ, किसी समर्थ पुरुष के सामने हाथ पुकार करो, उसको रैब आएगा। हमने कभी पुकार नहीं, हम क्या हम खुद कर लेंगे। आप कितना कर लेंगे? जिस्म की मैल तो हम धो सकते हैं, विलादत की मैल कपड़ा भर गया वो भी धो सकते। अरे भाई, हिंदुओं के भोगों रसों की जो मैल है, कोई इससे साफ पुरुष धोएगा ना? लोभ मोहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई तारी। कहते हैं इसके साथ और भी कुछ लोभ है, लब लालच, इन्हों के भोगों रसों की, खाने पीने की, मान और बढ़ाई, उससे और बढ़कर लालच है। लोग मेरा मान करें, मैं लोगों की नजर, लोग मुझे मत्थे टेकें, लोग मेरी इज्जत करें। ऊपर से कहे नहीं 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 महाराज मत्था न टेको, दिल का अच्छा शाबाश। लोभ मोह मान ईर्ष्या, और फिर ईर्ष्या बढ़ जाती है, उसकी ज्यादा तो मेरी इज्जत क्यों नहीं, वो बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। फिर बीच ही बीच में ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जारी हो जाती। कहते ये हालत मेरी हो रही है। आप नजर मार कर देखो, उस्ताद जब बच्चे को पढ़ाता है तो ये मतलब कहता है कौ अलग कौ बे, इसका ये मतलब उसको अलग और बे नहीं आती है। आती है, हमारे तरह वो दुनिया से गुजरा है, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। वो जानता है कि कहां कहां हम गिर रहे हैं, वो हमें बतलाते हैं भाई ये हालत है तुम्हारी। इसका ये नहीं मतलब कि प्रार्थना बनाने जिन्होंने रखी है वो इसमें नहीं, हमारी हालत को बतला रहे हैं कि भाई तुम्हारे लोगों की क्या हालत है। क्या ये बातें हमें नहीं गौर से नजर मार कर देखो, कितने तुम इससे पाक हो चुके हो। जिस हृदय में ये चीजें नहीं, कितना शांत हो। मेरा तजुर्बा है, अगर हमारे अंदर ये वेग उठने बंद हो जाए तो अंतर्यामता हो जाती है। वहां क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये रूहानियत नहीं। इतना शीशा दिल का साफ है तो उसमें अक्स पड़ता है हर एक चीज, जिधर डायरेक्ट करो उधर की चीज नजर। फिर मैं ये कहूँ ये रूहानियत नहीं, रूहानियत और ऊंचे। मैं हृदय की सफाई कर रहा हूं। एक पानी का तालाब हो तो उस पर काई जमी हो, ऊपर से दूर से देखो तो पानी नजर नहीं आता। अगर थोड़ी सी छोटी से हिला दो तो थोड़ी देर के लिए पानी नजर आ, जब छोटी बाहर निकल फिर काई जम जाती है। सत्संग में किसी महापुरुष के पास बैठकर अपनी कमजोरियों का थोड़ा एहसास भी होने लगता है, बस जब वहां से गए फिर वही बात। अब उसको क्या इलाज है? सत्संग करना ही इलाज नहीं, बल्कि जो उसमें काई जमी है थोड़ी सी बाहर निकालते हैं, वीड आउट। जितनी काई कम होगी उतना थोड़ा थोड़ा पानी नजर आने लगेगा। जब सारी काई निकल जाए उसी पानी में तुम्हारे चेहरा नजर आने लगेगा। तो हृदय की सफाई कितनी जरूरी है। चुनो मेरी मैली बही मैं कापे जाऊं दुल्हा। स्वामी जी महाराज कहे भाई मेरी चुनरिया तो मैली हो रही है, मैं किसके पास है जो मुझे धो दे। कहते बड़े घाटों पर गई मर कोई डुबिया मिला ना सुझाव। बड़े घाटों पर गई, उन्होंने क्या बतलाया? इंद्रियों के घाट के साथ बतलाया, ऐसा किए जाओ, ऐसा किए जाओ, ऐसा किए जाओ, ऐसा। कहते वो मैल इंद्रियों की कैसे धोई जाए? कोई सुझाव दो भी न मिला जो मुझे इंद्रियों के घाट की गिलासों से ऊपर ले आता। जब तक हम इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं इस गिलास से बच कैसे सकते हैं? तो महापुरुष का काम क्या है कि आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता दे। समझे? ऐसा समर्थ लोग भी मिलेगा और वो सफा कर देगा। तुम्हारी बारी गिलास से आनी बंद हो जाएगी
अंतर से थोड़ी फटकड़ी डाल देगा, अगली मैल कट जाएगी, चार नाम के साथ जोड़ देगा। तो बड़े प्यार की ये हालत है हमारे दिल की। कपटी लंपट झूठा अंत अस अस पाप करारी। ऐ सदगुरु, ये फिर मैं कमजोरियां हैं और कुछ और भी है। मैं कपटी हूं बड़ा। कपट क्या होता है? दिल में कुछ और रखना, जुबान से कुछ और कहना। दिल में कुछ और रखता हूं, ऊपर से और बातें करता हूं। और फिर कपटी लंपट, इन हिंदुओं के भोगों रसों में मैं इतना लंपट हो गया, गड़ गया कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता। कहता बड़ा त्यागी हूं, मैं छूटते नहीं अंतर से भोग। कपटी लंपट हिंसक झूठा, बात बात पर झूठ बोलता हूं। मैं देखता हूं ये चीज बात सही नहीं, मैं झूठ कहकर उस पर पर्दा डालना चाहता हूं। वो अंतर का पर्दा और मोटा हो जाता है प्रभु के देखने वाला। झूठा हिंसक, दूसरों के दिल के दुखाने वाला हूं, समझा? बात बात पर ऐसी कटाक्ष करता हूं कि दूसरे के हृदय पर छुरी चल जाती है। सार कह दूं या कटाक्ष बड़ी बुरी चीज है, क्रिटिसिज्म। तरीके से कहना, हाँ जी बड़े साधु हैं, बड़े महात्मा, इन लोग के भोग लेते, बड़ी कटाक्ष है ना। ऐसी बातें कोई बात भी करके याद रखो, बात ऐसी करो, वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। ये अनमोल वस्तु है जबान, बोलना। अगर कोई इसका बोलने वाला जाने कैसा बोल बोल सकते, उसी बोल से हम लोगों के हृदय को वेद देते हैं। उसी बोल से ऐसे जख्म डालते हैं कि जो कभी हरे होने में आते ही नहीं, ठीक होने में आते नहीं। आपको पता महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? इसी बोल से हुआ ना। कौरव के लड़के जा रहे थे द्रौपदी के मकान में, नीचे फर्श था जो दूर से पानी की तरह मालूम होता था। उन्होंने बेचारों ने अपने पाजामे खींचे के भीग न जाए, तो ऊपर से हंस कर कहा, अन्नों की औलाद अंधी होती है। उसका नतीजा क्या हुआ? महाभारत का युद्ध, हिंदुस्तान की सभ्यता नाश हो गई। एक बोल। हमारे घरों घरों में क्या शिकायत है? राने ने जो बात कही वो मैं भूल नहीं सकता। तलवार का जख्म तो शायद 8-10 दिन में भर जाएगा, ये जबान का जख्म जब भी करो फिर ताजा हो जाता। हमारी जबान पर हमें काबू नहीं। बानी तो अनमोल है जो कोई जाने बो। मैं हिंसक हूं, बात बात पर लोगों के दिल को तोड़ता हूं भाई। तो बानी का सवाल है, हिंसक भाव हमारे दिल में है। जब बात करो देखो इसका असर क्या होगा। कटाक्ष करना, रिमार्क देना किसी बात पर दूसरों के दिलों को वेचता है, उसकी आदत बन गई। कहते ये हाल तो मैं सुख का कारण नहीं बन रहा। ऐसी बोली बोलो जिससे कि लोगों के हृदय टूटे हुए जुड़े, जख्म पर मरहम का काम हो। थिंक बिफोर ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। दोबारा सोच लो तुम क्या कहने लगे। ये कैसे बच सकते? यही छोटी छोटी बातें, उसका रिएक्शन होता है ना दूसरी तरफ। आपने शायद सुबह कुछ कह दिया, उसका असर किसी आदमी पर पड़ा, उसमें रिएक्शन हुआ, उसकी वेव तुमको आएगी, तुमको हाय पता लगे या ना लगे। तो कहते हैं मेरी हालत ये हो रही है, बड़ी गहराई में जा रहे हैं, समझे? ये हमारे अंदर क्या क्या कमजोरियां, इन कमजोरियों का इलाज करना चाहिए। सदगुरु मैं लाचार हूं, आप मुझ पर दया करो ताकि कुछ काम बन सके। देख दुख निरादरता न जाए, सुख आदर अभिलाष बरारी। दुख आते हैं तो मैं पुकार हाय हाय करता हूँ। कोई नाराजगी कर दे तो सहारा नहीं जाती, अंदर से उबाले उठते हैं।
दुख निरादर सहा न जाओ। और क्या मांगता हूं मैं? और मैं हमेशा यही चाहता हूं मैं सुखी रहूं। भाई कैसे रहे, मशीन आखिर बिगड़ती है। सारे लोगों की अपनी अपनी कैफियत है, एडजस्टमेंट करने से सुख हो सकता है। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी किसका नाम है? एडजस्टमेंट ऑफ वन सेल्फ विद एनवायरमेंट। जैसे हालात के साथ एडजस्ट कर लो अपने आप को, सुखी हो जाओ। ये कहो कि सारी चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, बादशाह की भी नहीं होती, तुम्हारी कैसे होगी? तो कहते मैं सुख चाहता हूं दम दम का, और ये चाहते हो सब मेरी इज्जत करें, मेरा मान बढ़ाई करें। ये कैसे हो सकता? क्योंकि ये मेरे दिल में हवस भरी पड़ी। ऊपर से हम बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, दिल में कहते हैं अच्छा फलाने ने मत्था नहीं टेका, ऊपर से कहना हम दास हम बस दिल से हम सारी अबूदियत आने। ऐसे लोग ही बच सकते हम बाहर लोगों के बीच में रहकर इस मान बढ़ाई की बीमारी से। ये रेशम के तारे हैं, रेशम की बढ़ती चली जाती है, बड़ी नरम मालूम होती है, मीठी मालूम होती है। जब रसा बढ़ जाता है तो गले में फांसी पड़ जाती है, ये हालत हो जाती है। यहां फिर मैं अर्ज करूं, सत्संग करने वालों को बड़ा भारी खतरा। थोड़ा थोड़ी मान थोड़ी थोड़ी बढ़ाई दूसरे से लेते लेते फिर दिल में बड़ा बन जाता है, ऊपर से बड़ी निम्रता की बातें करता, फिर फंस मरता, अंतर की तरक्की बंद हो जाती। भाई जब भी बैठो थ्योरी समझानी हो तो कहो भाई ये हजूर के चरणों में या गुरु के चरणों बैठ मुझे ये समझ आई है, इस तरह चल रहे हैं, इस तरह से तुम बच सकते हो, ये इसका इलाज बताया गया, तब तो तुम जाओगे बच। बस थोड़ी थोड़ी मान बढ़ाई लेने लगे, मत्थे टिकाने लगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कहते हर वक्त दिल में यही हवस बनी, लोग हमारे मान करें, आदर करें, बढ़ाई करें, समझे, हमें सुख पहुंचाए, बजाय से कि खुद दूसरों के सुख का सामान बने, दूसरों से सुख लेने का ये हवस रखता। फलाने आदमी को मैंने ये कहा, उसे क्यों नहीं माना? सेक्रेटरी ये जानता हो मैं सेक्रेटरी हूं, मेरा हुक्म नहीं चला, प्रेसिडेंट ये समझा मैं चलाने वाला हूं। अरे भाई सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट किस लिए बनाए गए? गुरु तो गुरु है, वो किसी का मोहताज नहीं है। उन्हें जो चीज देनी है दे देनी है, नहीं देनी नहीं देगा। ये बाहरी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? इस गर्ज से कि आए गए आदमियों को बैठने के लिए सहूलियत हो जाए, दरिये बिछ जाए, लाउड स्पीकर लगाया जाए, या थोड़ा थोड़ा सामान मदद फैसिलिटी मुहैया हो सके, बस उनका काम सिर्फ। मगर वो अपनी सेक्रेटरी को सेक्रेटरीशिप में ले मरता है, वो नेगेटिव पावर जो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंटशिप में, कथा करने वाले को कथा, ज्ञानी वाचने वाले को ज्ञान के वाचने में ले मरता। बड़ा खतरा कदम कदम पर। ये दिल की गहराई में जो हमारी कमजोरियां उनका जिक्र कर रहे हैं। हमको कभी ये ख्याल नहीं आया, लोग पूछते हैं कि डायरी में क्या देना है? भाई ये बातें देनी है डायरी में, इसके डाइजेस्ट बनाकर आपके सामने रखा गया। कहते ये ऐसा सदगुण मेरे अंतर में कमजोरी है, कैसे छूट सकता हूं? मैं लाचार हूं। दे व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, मन रसना यदि चाट पड़ारी। कहते यही नहीं, खाने पीने के रस हैं, कभी चाटे खाते हैं, कभी ये कभी वो, कभी आज क्या चीज बनी है ये ठीक नहीं, 2 और बनाओ, 3 और बनाओ, इसी झगड़े में दिन रात गुजर जाता। देखो कि नहीं थ्रू एंड थ्रू जा रहे हैं, समझे? जिसको हम लोग रोज दिन गुजरते हैं हमें महसूस नहीं होता, मगर वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। या काम क्रोध लोभ अहंकार में है, या ईर्ष्या और द्वेष में है, नाराजगी सह नहीं सकते, दुखी होने पर घबराते हैं, लोगों से सुख लेना चाहते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते नहीं, जबान के हिंसक हैं, क्रिटिकल है, और ऐसी ऐसी अनेकों कमजोरियां हैं। फिर खाने पीने के रस हैं हर दम दम पर, कदम कदम पर, फिर क्या बने? ऐसे हाल में आप बताओ किस मुंह से हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं? है कोई गति हमारी?
जब तक ये गिलास से कोई ऐसा पुरुष हस्ती मिले जो हमको इंद्रियों के भोग से ऊपर लाए, ऊपर का कोई रस दे, इधर से चित्त वृत्ति हटे, फिर हम उसको पाने के काबिल हो। यानी वो बनाने का भी काम लेता। आगे जमाने में ये काम था कि पहले बनाने में वक्त लेते थे। कोई साल भर आया, कोई 10 साल आया, कोई 12 वर्ष पानी ढोता रहा, जब देते आप फिटत इसको कर दो। हजरत इब्राहिम आदम का जिक्र आता है क्या कि वो कबीर साहब के पास आए तो वहां पर कुछ साल रहा, तो बड़ा चुपचाप था। जो माता थी ना वहां लोई, उन्होंने कहा कबीर साहब को कि ये इतनी मुद्दत से हमारी बड़ी सेवा कर रहा है, बड़ा चुपचाप हर एक काम मानता, कहना मानता है, आप इस पर दया करो और इसको कुछ दो। तो कहने लगे अभी इसका ये तैयार नहीं हुआ। क्या महाराज ऊपर से तो कुछ नहीं कहता। कह रहा ठीक कहता तो कुछ नहीं है, मगर तुम इसको परख कर देखो, मैं तुम्हें कहता ये बाहर जाए तुम ऊपर कूड़ा करकट इसके सिर में फेंक देना और छुप जाना, ताकि इसको ना पता लगे कि किसने फेंका। जब वो बाहर निकला तो कूड़ा करकट की जो टोकरी उसके सिर पर फेंक दी। क्या कहता अगर बुखारा होता तो मैं करता देखता। दिल में अभी बादशाही का ख्याल है। कुछ मुद्दत और गुजर गई, कबीर साहब कहने लगे कि अब ये तैयार हो गया भाई, अब देने के काबिल, समझे, अब देने के काबिल है। कह रहे भाई फर्क तो कोई नजर नहीं आता हमें। कह रहे कि फर्क है, आज अब ये करना जब ये बाहर निकले तो पाखाना और पेशाब मिलाकर इसके सिर पर फेंके, फिर देखना सुनना वो क्या कहता। जब इस तरह किया गया तो क्या लगा, हे खुदा शुक्र है मैं ऐसे भी गंदा। एहसास है ना, कल मैंने जो तुमको कहा कि वो आप काबिल। कई महात्मा तो ये करते हैं, आज जमाने बदल गए, माफ करना, आज बनाने का भी काम साथ लेते हैं और देने का भी काम साथ लेते हैं। पहले दिन ही कुछ दे देते हैं, भाई ये करो और साथ लाइफ की इंट्रोस्पेक्शन करो ताकि लोगों को फायदा मिल सके। कई लोग घबराते हैं जी खाने की हालत ये नहीं बनी। कई लोग कहते हैं यहाँ आते हैं भाई चोर भी आते हैं, भाई आते हैं कि जगह चोरों की, समझे। मैले कपड़े धोने के घाट पर जाएंगे ना, कभी सुराज भी जाते हैं, वो धोने का भी सामान करता है, फिर पहनाने का भी सामान। तो ये है कमजोरी हमें, जिनको हमने धोना, जिसकी तरफ हमने कभी ख्याल नहीं किया। अब देखिए इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ कथा करने वाले, सुनने वाले, छोटे बड़े, अमीर गरीब सब शामिल हैं। प्रभु का पाना बड़ा आसान है। इधर से हट जाओ, इधर के ऊपर आ जाओ, उस रस को पाओ। साईदा की पावना इधर पटरा से उधर लाऊंगा, यही है ना। तन और कामन चित बसाए, उतर कलतर आद बरारी। कहते फिर इसके साथ धन और संपत्ति को पाने का ख्याल है, रुपया इकट्ठा कर रहा है, दिन रात जायदादें बना रहा है, बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, इसके मोह में लपट हो रहा है, दिन रात इसी का फिक्र है। ऊपर से राम राम करता है, कुछ न कुछ करता है, दिल में कहते हैं हे प्रभु ये राजी रहे, मुझे रुपया मिल जाए, मुझे जायदादें मिल जाए, बस इसका पुजारी है, प्रभु का पुजारी तो नहीं। इसमें दिनों दिन और गलाजत बढ़ी जा रही है। नाना दुख पावे पापी, तो भी ये करतूत न छाली। कहते कई तरीकों से ये दुखी हो रहा, फिर भी ये छोड़ता नहीं, दुखी होकर भी नहीं छोड़ता। एक तो होता है ना दुखी होता आदमी छोड़ देता, फिर बार बार उसमें जाता। जैसे एक बंदर हो, बंदर ने नशा पिया हो, आगे गेली लटक रही हो, उसको टक्कर मारता, गेली पीछे हट जाती है, फिर आकर फिर उसके सिर में लगती है, फिर टक्कर मारता, उसको पता नहीं ये क्या हो रहा। ये हालत है हमारे, हमको दुख सुख आते हैं, हर तरह आते हैं, हमारी वृत्ति दिखती नहीं, लाचार होकर समझ नहीं आती किस तरह से निकले इस हालत से। अब जो निकलेगा वो तो देख रहा है इसकी क्या गति हो रही है, जो इसमें बेहोश पड़ा है वो कैसे निकल सके।
इसलिए जगह जगह यही कहा महात्माओं ने कि वो हाथ देकर हमें खींचे शुद्ध गुरु बलवान। कोई सम्राट को हमें इन गलाजतों से निकाले तो निकाले, नहीं तो कैसे निकल सकते। ये मन दुष्ट काल का चेरा नित परमत निडर हुआरी। कहते ये जो मन साथ लगा है ना, हमें इनके इंद्रियों के भोगों बाहर अटैचमेंट में फंसा रहा, ये काल का चेला है। चेला नेगेटिव पावर का सिपाही है, CID का, जो हर के साथ लगा पड़ा। इसका ये खासा है तुमको मन इंद्रियों के भोगों रसों में लगाए। बात ये गार्ड करता था, कहीं निकल तो नहीं जा रहा। अच्छा काम भी शुरू किया, वहां भी किसी न किसी हालत में उसको फंसा दे, मान में, बढ़ाई में, ये में, वो में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इन्हीं चीजों में इसको लगाए रखता और खुश। नेगेटिव पावर जानती है अब ये जा नहीं सकता, समझे। बाहरमुखी साधनों में लगा तो भी इंद्रियों का गुलाम है, मन के हाथ। जब तो इंद्रियों से ऊपर न जाए छूटने का कोई उपाय नहीं। एक आदमी शुरू करता है बाहर या प्रभु की याद, 2-4 दिन करते के भगत बनता बनता अब भगत बन जाता। थोड़ी थोड़ी गिरावटों में आकर उसको पता नहीं था, समझो शुरू करता जब कुएं में गिर जाता। ये है, ये कहते हैं मन क्या है, कहते उस काल का चेला है जो हरे के साथ लगा पड़ा। इसका खासा क्या, हमेशा तुमको जमीन की तरफ, मिट्टी की तरफ ले जाएगा। मन मैटीरियल है ना, मिट्टी के ढेले को अगर आसमान पर फेंको कहां जाएगा, बाहर मुड़कर जमीन पर आएगा, क्योंकि उसका असल जमीन नीचे है। इसका खासा है जब तक तुम मन के दिन तुमको बार बार बाहर दुनिया में फैलाएगा, चाहे नेक रस्ते से फंसाए या बद रस्ते से फंसाना इसका काम है, अटैच रखना इसका काम है, समझे। ये तुमको आजाद नहीं होने से। जब तक तुम मन के हाथों हो ना, मन के फंदे से छूटना कोई आसान काम नहीं। ये किसी सम्राट पुरुष का ही काम है कि आपको पहले बाहर से चाहे अंतर को खड़े होने को चीज दे। तो दिल का साबित करना उसी के काम। फिर अंतर का रस गिनती देता है, कैसे इन्हें के घाट से ऊपर जाते तो खड़े होने को मिलता। कहते हे सभी हमारी ये गति है, तुम्हारे हाथ से इसका इलाज कर दो। जब जब चोट लगी तब डर डर कर भजन किया। कहते दुनिया में नशे फराज आते हैं, कभी कोई मर गया, कोई और हालत बन गई, मुश्किलात पेश आ गई, मुकदमे पड़ गए या और मुसीबतें आ गई, उससे कहता अच्छा भी हे प्रभु थोड़ी सा भजन करने लगता, डर डर का, शायद कोई मरना हो जाए। मगर वो लास्टिंग नहीं ना, टाइम वो गुजरता फिर वैसे तो वैसा। माफ करना, मिसाल तो बड़ी बदी है, कुत्ते की पूंछ है, उसको नाली में 100 वर्ष निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। मन है ना, मन का खाता तुमको बाहर अटैच करेंगे। थोड़ी देर के लिए दुखों में तंग आकर कहता है हे प्रभु, थोड़ा भजन करता है, थोड़ी देर याद करता है। जब वो गुजर जाता है, मेरी हिम्मत से ये काम हो गया, मैंने ये किया था, मैं ये ना करता तो ये कैसे हो, फिर वो किनारे हो जाता। देखो दिया मेरे साथ गुर की, उसी को मान लिया। यानी सदगुरु बड़ा दयाल होता है, कहता अच्छा भाई कुछ तो याद किया है, कोई डर नहीं, कुछ तो रुचि बदली ना, इसी में वो कुछ अच्छा भाई शुक्र किया तो है, उसी को भजन में शामिल कर लेता है। भाई किसी तरह किया तो सही कि नहीं, उसके हिसाब हो तो कहाँ बख्शिश। बख्शिश और हिसाब दो चीजें हैं, जस्टिस और हिसाब, दया, दोनों असूल हैं कुदरत के। एक हिसाब करना, जस्टिस जिसको हम कहते हैं, दूसरी दया करनी। दया और जस्टिस में बड़ा भारी, ये भी असूल है और वो भी असूल है। जीवे के नीचे अंधेरा होता, मर बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है, असूल दोनों ही है। जो जस्टिस है उसमें दिल की कदूरत नहीं जाती, रिएक्शन होता, वो बदला लेना चाहता। दया में धोया जाता। मैं एक बार
का वाकया है कि एक चोरी हो गई, पकड़ी भी गई, पुलिस के पेश हुई, और आदमी जो कल्प्रिट था वो भी पकड़ा गया। मुझे पहली बार थाने में जाने का एहसास हुआ। वहां जाकर मैंने उसको भाई चीज तो मिल गई यार। कहते नहीं कि यहाँ कई चोरी है इसलिए आप रिपोर्ट लिखा दो। मैंने लिखा दी, मजबूरी। कोर्ट में गए, वहां पेशी हुई, थानेदार मुझसे बातें करने लगा, भाई जस्टिस होनी चाहिए, चोर को सजा मिलनी चाहिए। मैं कहा भाई सजा भी मिलनी चाहिए मगर बख्श देना चाहिए इसको, बख्शी से ये ज्यादा आगे नहीं करेगा, जस्टिस का रिएक्शन रहेगा। ये बातें सुन रहा था, वो चोर के माता और पिता बैठे कर ये सजा तो छोड़ता, ये नहीं छोड़ता। जब कोर्ट में गए, मेरी पेशी हुई, जस्टिस जज पूछने लगा कि क्या मामला भाई, चीज तो मिल गई है, ये रिपेंट करता है, इफ यू फाइंड एनी वे आउट टू लेट हिम आउट यू मे लेट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अगर तुमको कोई सूरत इसके छोड़ने की मिल सकती इसे छोड़ दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन, मैं नहीं चाहता जरूर इसको तुम सजा दो। कहे सो कौन कहता कोर्टों में जाकर ये। खैर उसने पूछा इसके कोई पीछे और कोई रिपोर्ट है, उसने क्या कोई नहीं, और लेट हिम ऑफ विद वार्निंग छूट गया। अब जहां भी गुजरो तो क्या है, उसके माता पिता सब भाई इसका शुक्राना। देखो माफी में कितना भारी असर है। तो हम हिसाबदान है, हिसाबों में कब छुटकारा हो। इसीलिए कहा प्रार्थना लेखे छोड़ अलेखे छूटो, मोह निर्गुण ले हमारे। यही सदगुण, हम कदम कदम पर गिर रहे हैं, हिसाब से तो काम नहीं बनेगा। लेखों को छोड़ो, लेखे ही छोड़ दो, माफी में शामिल कर दो, फॉरगिव कर दो। परमात्मा बख्श सकता है, या वो पोल जिस पर परमात्मा काम करे वो बख्श सकता है, बस, और कोई बख्श नहीं सकता। क्राइस्ट का जिक्र आता है, एक स्त्री थी, उसको वेश्या थी, किसी अमीर आदमी ने उसको घर में बुलाया, बहुत सारे जेंटलमैन बैठे थे, एक वेश्या वहां आ गई, जो बोली थी, आई जरूर देखा, महात्मा की शक्ल कुछ बहुत सालों में निराली सी होती है। आया, उसके चरणों में सिर रख दिया, रो रो कर पांव धो दिए। याद रखो, पापी को अपने दिल का ज्यादा एहसास है बनिस्बत जाहिरदारी शक्ल रखने वालों की। रो रो कर पांव धो दिया। जिसने बुलाया था उसने कहा भाई अच्छा महात्मा निकला जिसकी दोस्ती एक बेसवा से, लेकिन अपनी आनिक से देखना है। उसे दिल में ख्याल ये गिरेगा, सवाल किया, ऐ साइमन, साइमन था उसका नाम, अगर किसी आदमी ने 50 रुपए किसी के देने हो और दूसरे ने उसको 500 देना हो, लेने वाला दोनों को बख्श दे तो ज्यादा रहम किस पर किया। तो इस बात के लिए कहने लगे हो, साइमन ने समझा बड़ा चालाक महात्मा है, फिर वही आनिक से देखना है ना, कि बातों को टालना चाहता। अलग उसी को जिसको 500 बख्श दिया। देख साइमन, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव नहीं दिए, पानी से दिए, इसने आंसुओं से धोने, इसको अपनी गलतियों का एहसास है, रो रो कर मेरे पांव धो दिए। तुमने मेरे पांव पूछे नहीं, अपने बालों से मेरे पांव को सफा किया, उसके सिर पर हाथ रख दिया। मैडम, आई फॉरगिव दी फॉर thou hast loved much, मैं तुझे माफ करता हूँ, तूने बड़ा प्रेम किया। नजर देखिए बख्शने की, पापी भी अगर हार कर गिर जाए तो उसके लिए भी बख्शी। हम हारते नहीं, चतुराई और दुग्ध और कपट में रहते हैं, इसलिए बख्शी से कोई दरवाजा नहीं मिलता। तो प्रार्थना करें कि हे सदगुरु, फिर सदगुरु दया करता है। चलो इसी को माला भाई भजन तो किया है ना, किसी वक्त एहसास तो आया है कि नहीं। चतुराई बचन बनावट, हार जीत की चर्चा पारी। ये ख्याल है तो मैं जो बातें कर सकता कोई नहीं कर सकता, चतुराई की बातें करता। देखा मैंने उसको हरा दिया कि नहीं, जीत हार का स्वागत। यानी रोज उनकी हमारी ये कमजोरी है, वो खोद कर निकाल रहे हैं बतलाने के लिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमजोरी। जो पढ़े लिखे मान भाई वो जीत हार में लगे रहते, वो कहते देखो मैं जाना कैसी लगाई, समझ आ गई उसको, चुप कर रहा। ऐसी ऐसी बातों में हमारा जीवन बर्बाद जा रहा।
करना क्या था और कर क्या रहे। अब दुनिया को तो हम खुश कर सकते हैं, मगर वो राम जो घटघट में बैठा उसको कैसे धोखा दे सकते। चोही बहुत प्रीत नहीं अंतर, भोले भगतन तो यारी। बड़ी चालाकी से काम लेता, भोले भक्तों को लूट लूट कर खाता है, बताता बड़ा महात्मा, कमाल से हमारे बड़ी मीठी करते हैं, पीछे से कराते हैं। चले भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे। एक बार एक शायर हुआ, खुदावंदा तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, हे परमात्मा जो साफ दिल भोले भाले लोग हैं वो क्या करें, उनका क्या हरकत होगा। ये सुल्तानी है यारी और दरवेशी है मकारी। बादशाह तो यार बने बैठे हैं, लूटने के पीछे हैं, और जो भक्त बने पड़े हैं ना संत महात्मा, वो कपटी बने पड़े, दरवेशी मकारी बनी बैठी है और बादशाही अयारी बनी बैठी है। बताओ भोले बड़े आदमी का क्या हासिल होगा। ये कहते भोले भक्तों को लूट रहे थे। जब तल्ख तजुर्बा होता है कहते महाराज हमें गुरु साधु नहीं चाहिए, मेहरबानी हमें किताब अच्छी। तल्ख तजुर्बा उनको मजबूर करता तो वो ये कहते ये हालत है जिसमें हम जा रहे हैं। हे सदगुरु हमें नालायकों से बचाए, कैसे इससे हम साफ पाक होकर उसके दर्शनों के काबिल हो सकते हैं। नर नारी बतक बसकीना, मान प्रतिष्ठा भोग कियारी। बातें बनाकर लेक्चर कथा सुनाकर कई पुरुषों को अपना गर्विदा बना लिया, मान और बढ़ाई का सामान बना लिया, बस उसी में रखे पड़े, हकीकत से दूर पड़े। कहते ये हालत हमारी। आप देखिए हर पहलू से ले रहे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ कथा करने वाले कराने वाले सबकी हालत को खोलकर बयान कर रहे हैं कि बीच बीच में ये हालत हो रही है। 10-20 गवाही देने वाले हो गए, वाह वाह करने वाले हो गए, बस वाह इसी में फंसे पड़े हैं। अंतर कर पर्दा खोले। माले की तरफ से मुंह काला है, दुनिया की तरफ उजला हो रहा है, क्या बने। अंतर में गलागत कई किस्मों की भरी पड़ी। लाहौर में एक दफा म्यूनिसिपल कमेटी को ने टेंडर दिए कि यहाँ जो गंदगी है ये मुहैया करनी है, टेंडर दिए कि कौन लेता है इस टेंडर को। एक आदमी ने लिखा कि हम गंदगी और किस्में आला मुहैया करेंगे। गंदगी और किस्में आला, गौर से सुनिए, गंदगी और किस्में आला मुहैया करेंगे देंगे। ये जो पढ़े लिखी मांग बढ़ाई ये किस्में आला की गंदगी है। मौसम बातें बना बना कर दोस्तों के दिल को रिझा लेना, थोड़ा बहुत करना, ना आप पाया न दूसरों को दे सके। चले इन में ऐसा सदगुण मेरा हृदय जा रहा। आप तो देख रहे हो, मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारी बैठी हुई गलातों को निकाल कर पेश करें कि इन हालतों में हम लोग जा रहे हैं। दुनिया को तो हम धोखा दे सकते हैं, भोले भाले लोग, और प्रभु को कैसा धोखा दे। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डार की, कभी थोड़ी कभी बहुत प्यारी। गुरु से प्यार दिखाते हैं कि प्यार कहते, मगर दिल में फिर भी कपट रखा, प्यार कहीं और लगा पड़ा। गुरु संग प्रीत है, कभी थोड़ी बड़ी कुछ चीज बन गई, हाँ गुरु बड़ा अच्छा, हाँ भाई बड़ा अच्छा, फिर कुछ ना हुआ, गुरु क्या है। दिल में कपट है, ऊपर से दिखावा बहुत है, दिल में उतना प्यार। तो दिखावा तो किसी का हो सकता। कहते गुरु से भी प्यार दिखावे का है, दिली प्यार नहीं बना। गुरु समर्थ पुरुष है, वो पोल है जिस पर परमात्मा का इजहार है। यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बनोगे। अगर वो अधूरा पुरुष है तो तुम भी अधूरे बनोगे, और क्या करोगे। वो समर्थ है, तुमको इनर कांटेक्ट देगा,
अगर तुम्हारा उस तरफ प्यार किसको कहते हैं कि सब तरफ से रुचि फैली हटकर एक जगह एकत्र हो जाए, इसका नाम प्यार। प्यार का यही खासा, फैलाव से हटाकर ये शून्य लाए। ये दुनिया से तो बना पड़ा, जिसे बना उसका तो रंग ले रहा है, गुरु का रंग नहीं ले रहा। अगर थोड़ा बहुत करता भी है वो कपट है, दिखावा और है, अंतर से और है। भोले भाले लोग आप देखेंगे जब समरथ पुरुष के साथ होती तो उनकी रूह आगे चल पड़ती। ये छोटी छोटी बड़ी बारीक गहराइयों में जाओ तो ये हमारी कमजोरियां हैं जिनका हमें खुद एहसास नहीं। कहाँ लग औगन बरनू अपना याद न आवत भूल गयारी। कहते हैं सदगुरु मैंने सोच सोच कर बहुत बदला है, मगर और कई बातें मुझे याद नहीं, कई और भी हैं। ये तो थोड़ी सी मेरे सामने नजर आ गई, मैं पेश कर रहा हूँ, बाकी तुम जान लो। चोर चुगल रस अंदरी रस माता, मतलब की सब बात विचारी। फिर एक और तय खोलते हैं कि मैं चोर हूँ, चोरी करता रहता हूँ, चुगल हूँ, लोगों की बुराई के जिक्र करता रहता हूँ। चोर चुगल इंद्रियों के रसों में मस्त हो रहा हूँ। ये पहले बयान नहीं किया, कहते ये और बीमारी। बताओ कि मेरी क्या हालत हो। बुद्ध मतलबी निर्दयी मानी, बहुतन का अपमान कियारी। किसी से अगर बातचीत करता हूँ तो अपना को मतलब रख के करता हूँ, बगैर मतलब के नहीं। और अपने मतलब को हासिल करने के लिए कईयों के गले काटता हूँ, कईयों के दिल दुखाता हूँ, परवाह नहीं करता हूँ। ये और गलाजत है जो मुझ में भरी पड़ी। आप देखिए छोटी छोटी बातों का कितना ऐसा, ये रोज देखिए अपना जीवन नजर मार कर देखो हम कहाँ। हमें खुद मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जो देखने वाला वो देखो अरे वो तुम ये सब कुछ कर रहे हो। जी भोजन पाप किए बहुते रे, कहूँ कहाँ लगवार न पारी। कहते करोड़ों पाप हैं, किसका कोई अंत नहीं। क्या बयान करूं, कौन कौन सी अपनी कमजोरियों का जिक्र करूं। मेरे में ये शार्ट कमिंग है, फेलियर हैं, कैसे क्या बयान करूं। आप खुद देख रहे हो, देख लो। हे सतगुरु अब दिया विचारो, क्या मुख लेना करूं पुकारी। कि सदगुरु हिसाब का तुम मामला नहीं था, हिसाब में तो मेरा कभी छुटकारा। दया ये करो। इतनी गलाजतों का भरा हुआ इंसान किस मुंह से मैं आपके दर पर पुकार भी कर सकता हूँ। कुछ हो तब करे ना भाई, ये मेरी हालत है, बताओ क्या हो सकता। आपको कुरान शरीफ में एक जिक्र आता है कि एक फकीर था, छोटी उम्र से बात जंगलों में रहा और सारी उम्र तप करता रहा। अंत समय आया, हम उसके जीवन का गुजारा किया। जंगल में पानी नहीं था, एक चश्मा ताजा पानी का था, उसे पानी पी लिया करता था, और एक अनार का दख्त था जिसमें एक बड़ा अनार रोज पड़ता था, वो खा लेता था, पानी पी लेता था। जब मर गया, कहते खुदा की हाजिरी हुई तो खुदा ने कहा कि अच्छा भाई, तुमको हमने अपने फजल और कर्म से बख्शा। उसके दिल में आया भाई सारी उम्र तो भक्ति करते करते मर गए, अभी भी खुदा साहब की लात मेरे सिर पर ही। बख्शा तो फजल कर्म से बख्शा। जब ये ख्याल आया, खुदा ने कहा क्यों भाई तेरा हिसाब कर दे, दिल में ख्याल है मैंने बड़ी भक्ति की। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। देखो तुम्हारे लिए एक अनार का दरख्त वहां था,
उसमें इतना बड़ा अनार रोज पड़ता। कोई है अनार का जिसमें रोज एक अनार का दाना पड़े? और ताजा पानी था, सैकड़ों मील था, पर कहीं पानी नहीं था। ये दोनों चीजें तुम्हारी सारी भक्ति के सिले में आ गई। चलो तुम्हारा हिसाब हो। फलानी जगह तुम गए, तुमने इतने कीड़े मारे थे, इतनी बार तुमको मार कर दिखाना चाहिए। फलानी जगह ये कि चल हमारा बेड़ागर को ना महाराज बख्श दो, जैसे ही बख्श दो। तो हिसाब से काम नहीं, गुरु के साथ भी बराबरी नहीं बनेगी। वो कह रहे महाराज ये कमजोरियां हैं और अपार कमजोरियां हैं, अब दया करके बख्श। लेखे छोड़ अलेखे छूटो मोह निर्गुण ले हमारे में कोई गुण नहीं, तो आपके चरणों में आए हैं, दया करके इन गलास्तों से पाक करो, बख्श दो, पीछों पर लकीर फेर दो और हमें अधिकार बना दो। नहीं परतीत प्रीत नहीं रिंचक, कस कस मेरा करो उधारी। कहते हैं मेरे अंतर आपके लिए भी प्यार नहीं और भरोसा भी आप पर नहीं। प्रतीत कहते भरोसा होना, सिद्क भी आप पर पूरा बैठा नहीं कि आप सब कुछ हो या नहीं हो, ना ही आपसे दिली प्यार भी नहीं। फिर बताओ आप मेरा कैसा उधार करोगे? जमीन ही नहीं, जमीन मुतजलजल है, मकान कैसे बनेगा? फेथ इज रूट का मैं फेथलेस हूँ, पूरा फेथ भी मेरा नहीं बना। मेरे अंतर आपके लिए प्यार नहीं, दुनिया के लिए प्यार ज्यादा। आपके लिए आ गया किसी को कर रहा हो, आई 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 ना आई ना आई। कहते फिर मेरा कैसे खुदार होगा? मेरे में अधिकार तो बने ही नहीं। आप अब दया करके दया करो तभी काम बनेगा। दे मोसा कुटल और नहीं जग में, तुम सतगुर मोलो सुधारी। कहते ये बात नहीं, मेरे अंतर में एक ढीठपना है, जैसे शांत सिंह अड़ाकर खड़े रहते हैं ना एक दूसरे से। कहते मैं कुटुल हूँ, कुटुल जानता हूँ ये और फिर छोड़ता नहीं। एक तो होता है ना जानकर आदमी छोड़ देता है, तो उसमें छोड़ता भी नहीं। ऐसी हालत में क्या होगा? आप ही दया करो, आप ही सुधार लो तो सुधार लो, मेरे बस की बात नहीं। मेरी ये गति है, ये मेरी हालत हो रही। कोई सियाना पुरुषों ने देखा भी ये गलती है, उसको छोड़ दे। कहते नहीं फिर से आए बैठो, हाँ ये ठीक है ठीक है, दिल वहां जकड़ा पड़ा, छोड़ता नहीं। दे जतन करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। कहते मैंने अपनी बड़े बल जोर लगाया, बड़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी की, ये भी छोड़ूं वो भी छोड़ूं वो भी छोड़ूं, मगर कामयाब फिर मन के हाथों गिर जाता। अब हार कर आपके चरणों में आया, आप ही दया करो। उनकी एक नजर कई कामों को सुधार देती है कि जो चीज नहीं होने वाली वो उनके पास जाने से तवज्जो हो जाती है। साध के संग मुख उजल हो, साध संग मल सगली खो, साध संग बहे आज्ञाकारी, साध संग बही गत हमारी। जिस बात को हम नहीं करते बेख्तियार हर एक चीजें हमारे बस में चलती, ये तवज्जो का आवाज है। एक आदमी देखिए, एक मिसाल है तो दुनियावी, एक आदमी हो, वो बादशाह के यहाँ से आता जाता हो, लोगों दिल में सिक्का बैठ जाता है, भाई इसको आप कुछ न कहो, ये बादशाह का वाक़ा है। बयान भाई उसके पास आने जाने वाला हो तो कम अज कम ये जो आते हैं ना मन में, वो समझता है कि अब कुछ काम बिगड़ने वाला, कुछ लिहाज वो बचत में आ जाता। तो कहते आप ही सुधार लो, मेरी तो ये कमजोरी है। पर ये सिंसियर हार्ट की पुकार है, याद रखो, दिखावे की नहीं। वाकई हमारा हृदय ऐसा बन जाए, बेख्तियार मदद मिलेगी नहीं, मगर हम कुटल पुना है जिसको कहते हैं। फिर भी सिंह अड़ाए खड़े, हजार बातें सुनते हैं, हजार ज्ञान त्यान सुनते हैं, फिर सिर फेर देते हैं।
ये भी बात कही मैं मुंह से, मन से सरना कठिन बिहारी। कहते मैं अब कह रहा हूँ, मैं आपकी हार कर चरणों में आ गया हूँ, ये भी बात मैंने जुबान से, दिल नहीं आप भी मान रहा, दिल आप भी कहता है लगा है उधर ही। हार कर पड़ जाए तो भी काम बने, हार पड़े स्वामी के द्वारे तो भी होश आ जाए, हार कर भी नहीं पड़ता। कहते ये भी बात मैंने कही थी महाराज, मैं अब हार कर आ गया, कुछ बनता नहीं, मगर ये भी जबान से कही, दिल नहीं मान रहा अभी। अगर दिल से गिर जाए किसी चरणों में जा गिरे तो फिर क्यों ना हो। कहते महाराज ये भी नहीं हो रहा, ये जबान से बात तो जरूर कही है, मन दिल कुछ और कह रहा हूं। करना लेना ये भी कठना, झूठ हुआ मुंह का कहना रिया कहनारी। कहते मैंने अभी अर्ज किया कि मैंने आपकी शरण ली है, ये भी झूठ बात है, ये बड़ा कठिन है शरण लेना। शरण लेना किसको कहते हैं? किसी को के अपने आप को हवाले कर देने का नाम शरण है, समझे। जैसे बीमार, मिसाल के तौर पर एक आदमी बीमार है बड़ा सा, समझे, डॉक्टर आता है, भाई तुम्हारे ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये हो गया वो हो गया, बड़ा खतरा है तेरी जिंदगी का। वो ज्यादा से ज्यादा बोर्ड कर देता है डॉक्टरों को। सब डॉक्टरों की राय यही है कि वाकई ये बीमारी है, खतरा है जान को, तो कहते हैं कि भाई देख तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन बड़ा खतरनाक है, तुम लिख दो कि अगर तुम मर जाओ तो हम जिम्मेवार नहीं। वो लिख देता, क्यों लिख देता? कि डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हवाले हूं। उसको समर्थ जानकर हवाले कर रहा है। किसी को समर्थ जानकर जिंदगी और मौत उसके हवाले कर देने का नाम शरण लेना, ये बड़ा मुश्किल है। इससे कुछ कर लेना आसान है, शरण लेना बड़ा मुश्किल। गाड़ी पर सवार हो या एक जहाज पर तुम सवार होने लगे, पहले सोच समझ लो किस जहाज पर जाना, जब चढ़ गए तो फिर सवार रहो, छलांगे मत मारो। कैप्टन ले चलेगा जिधर ले चलना, तूफान भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, वो माहिर है तुमको लेकर निकल चलेगा। अगर तुम छलांगे मारने लग जाओगे या उसके इंजन की चलाने में दखल अंदाज हो गए तो खतरे में जाओगे उसके। तो कहते हैं मैंने शरण लेना भी जबानी कहा, ये भी झूठ कहा। शरण लेना बड़ा कठिन भाई। चुपुर बतो माया खेशरा तो दानी साबो बेशरा, है भाई मैंने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, फायदा या नुकसान अगर तुमने कोई कर सकता? बड़ा मुश्किल। ये तो शरण लेना, मैं हार कर ये कुछ जानते हुआ फिर हार कर पड़ा हूं, पर ये भी जुबान से कहा, दिल कुछ और कह रहा। शरण लेना बड़ा मुश्किल। जो शरण ले ले उसकी सारी शरण दूसरे पर। शरण आए कंठ लाए ये बिर स्वामी, जो शरण में आ जाए उसको गले लगा लेता हूं। जो हार कर पड़ जाए किसी के द्वारे वो उसका बिर्द है ना, तो संभाल कर नहीं। तुम्हारी गत मित तुम ही जानो, दस दस मेरा करो युवारी। महाराज अब तुम जानो, जैसे हो रहा मेरा कर सकते हो कर दो, जिस हिसाब में बख्शा जा सकते हो बख्श दो, किसी लेखे लग सकता हूँ या नहीं लग, जैसे भी हो मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी एक ऐसी हालत में जा रहा हूँ बेबस और लाचार। न दिल मानता है, न शरण लेनी आती है, न ये है, न कोई गुण है, न ये न वो। मैं तो नीचे नपट संसारत, लोगन चरणन प्रीत करारी। कहते हैं कि मैं जब नजर मारता हूँ सबसे नीच नजर आता हूँ अपनी नजर में। मैं देख मेरे में कितनी गलास है। मैं तो नीच संशय रत,
मुझे प्रतीत नहीं, शक है हर गल में, तुम गुरु हो नहीं, परमात्मा है कि नहीं। अरे भाई अजीब अधोगति में जा रहा हूं मैं तो नीच। हाँ? तो कहते मैं संशय में जा रहा हूँ। इस हालत में आप देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। मैं अब मेरी मिसल पेश है, जैसे क्या कर दो। मेरे रोग असाद भरे हैं, तुम बिन और कोई आस न मेरी। कहते मैं रोगों से भरा पड़ा हूँ, गुलाब